ठीक है, आपने कहा कि जो लगातार नाराजगी तो सामने आती है और ऐसे में क्योंकि ये तो बहुत नॉर्मल है, चुनाव है, लोग अपनी जो जिज्ञासाएं हैं वो भी प्रकट करते हैं। लेकिन आपको भी देखिए, जैसा कि आपने भी आरोप लगाया कि सरकार तैयार नहीं थी, 1 साल का समय जो है वो बर्बाद हो गया, प्रशासक नियुक्त होते गए, लेकिन समय तो आपको भी मिला और ऐसे में जो दावेदार थे और कहीं ना कहीं नाराजगी आपको भी पता होगा कि पहले से है तो उसे समय रहते कंट्रोल कर लेना चाहिए था। अगर चुनाव में ही अगर इस तरह से बगावती तेवर नजर आएंगे तो उसका तो पार्टी को नुकसान होगा ना, जिसकी सालों साल मेहनत कार्यकर्ता करते हैं और कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो पूरे ही मेहनत पे पानी फेर देते हैं। बिल्कुल वर्षा जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ कि निसंदेह जब पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ता होते हैं, हम्म। एक नहीं, पार्टी में कई कार्यकर्ता होते हैं, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस में है, तो सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। कई लोग खुल के जाहिर करते हैं, कई लोग खुल के जाहिर नहीं करते हैं। लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म होता है, जब आप पार्टी प्लेटफॉर्म पे आप अपनी बात रखते हैं, लेकिन आपने जो, मैं अभी फिर वापस आ रहा हूं, पूर्व काबीना मंत्री अरविंद पांडे जी जो अभी विधायक हैं, उन्हें खुलेआम बोला कि पार्टी ने इस तरह करके कि अफीम बेचने वालों को टिकट दिया है। तो आपने, क्या सरकार इस पे जवाब देगी? ठीक है, मैं इस पे जवाब ले लूंगी क्या? सर। मैं लौटती हूँ आपके पास, एक कमेंट शांति प्रसाद जी से भी ले लूं। शांति प्रसाद जी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, दोनों ही दलों में बगावती तेवर नजर आ रहे हैं। यूकेडी इसे कैसे देख रही है? इसका नुकसान कितना होगा, किसे फायदा होगा? देखिए वर्षा जी, इन 24 वर्षों में जब जब चुनाव आए हैं, चाहे वो निकाय के हों, पंचायतों के हों, विधायक के हों, लोकसभा के हों, इन राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं में सिर्फ फुटबॉल होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया दिखती है। क्योंकि ये जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों का सदस्य बनो, वहाँ फिर ठेकेदारी से लेकर बड़े बड़े काम लो, उसके बाद अकूत संपत्ति जोड़ने के बाद फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इन्हीं राष्ट्रीय पार्टियों में बागी तेवर दिखाओ। टिकट मिल गया तो इनको चंदा, पैसा, झंडा, डंडा सब मिलता है, तो सरलता से जीतते हैं। ये एक ट्रेंड बना है इन राष्ट्रीय पार्टियों में। यही कारण है कि चुनाव के समय बगावत करते हैं, फिर चुनाव हारने के बाद चुपचाप उन्हीं पार्टियों की दोबारा सदस्यता लेकर 5 साल फिर चप्पा चप्पा खा जप्पा घर घर चोर हर घर चोर की राजनीति पे लग जाते हैं। ये ट्रेंड पिछले 24-25 वर्षों में उत्तराखंड की जनता देख रही है। सवाल यह है कि निकाय चुनाव 1 साल लेट हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से जनता को यह पूछना चाहिए कि लोकतंत्र में निकायों से निकाय चुनाव 1 साल देर से करने के पीछे भाजपा की मंशा क्या थी? क्यों लोकतंत्र की हत्या करी? क्यों छोटी पंचायतों को जनता से दूर किया गया? क्यों प्रशासक बैठाए गए? ये मुद्दे इस समय पर होने चाहिए और अखबारों में ये मुद्दे गायब हो चुके हैं। देहरादून के अंदर अस्थायी राजधानी के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पर जो घोटाले हुए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अखबारों में ये चीजें गायब हो गई है। अब अखबार दोनों पार्टियों के इर्द गिर्द ध्रुवीकरण दिखा रहा है। ये पता चलता है कि अखबारों को मैनेज कर कर अब चुनाव को प्रभावित करने की जो नीति बन रही है, उससे लगता है कि जो जनहित के मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, उसको गौण किया जा रहा है। ये बड़े दुखद बात है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार, बेईमानी की सीमाएं लांगी हैं, अब इन निकाय चुनाव पे मुद्दे बनने चाहिए। अस्थायी राजधानी देहरादून के अंदर भाजपा मेयर का टिकट तय नहीं कर पा रही है, क्योंकि गामा पे जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी से बोलते नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ये इसी का मुद्दे जवाब होने ले चाहिए। लेती हूँ। सत्यवीर बड़े जी, दुख के साथ क्या इस चुनाव में मुख्य चर्चा बन मुद्दों रही है से सरकार और पार्टी भटक गई है और इसलिए जो तमाम बगावतें नजर आ रही हैं, पूरा दल बल वहां लग गया कि कैसे भी जो नाराज चेहरे उन्हें मना लिया जाए, मुद्दे इधर उधर हो जाए? ठीक है, चुनाव तो हमें ही जीतना है, ये तो दावा बीजेपी कर ही रही है। और साथ ही साथ अभिषेक भंडारी जी ने जो भी कहा कि अफीम बेचने वाले प्रत्याशी बनाए गए, उस पर भी जवाब दे दीजिए। वर्षा जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको, ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है। यह हर कार्यकर्ता प्रत्याशी है। अब बस इतना जरूर है कि भाई रणनीतिक आधार से कौन सा कार्यकर्ता है और उसकी दक्षता के आधार पर उसको चुनाव में उतारा जाता है। और ये तो